हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें सो दैट आपको हमारे हर वीडियो की PDF मिल जाए। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है इसमें हमने। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी? जो हम देख सकते थे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जब उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहली जो रिएक्शन है वो है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। तो पहले हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल की पढ़ते हैं। तो मोस्ट मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और वो हमें मेटल ऑक्साइड बनाकर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सोडियम की एग्जांपल ली, जहाँ हमने कौन सा मेटल लिया? सोडियम मेटल लिया। तो सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से। और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिली उसे? एयर से मिली। जब सोडियम ने एयर के साथ रिएक्ट किया, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट किया, तो इसने क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। ये मेटल था, एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाना था। तो सोडियम ने एयर के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम ऑक्साइड बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इट कैचेस फायर। फायर पकड़ ली, ठीक है ना। आग पकड़ ली किसने? सोडियम ने। इफ लेफ्ट इन ओपन, जब भी हम सोडियम को ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में, तो जो एयर होती है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उस वजह से जो सोडियम है वो फायर कैच कर लेता है। और इसी वजह से उसे कैरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और सोडियम ऑक्साइड बनाकर हमें दे दिया, ठीक है। अब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल की हमने पढ़ रही। तो मेटल की क्या थी कि एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्साइड होते हैं इनको एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड बनाते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन्हीं को, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो ये बनाते हैं, इन्हीं को एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब ये इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन्होंने बनाया, वही नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जब हम उसको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो रिएक्ट कर कर एक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। देख लेते हैं इसे हम। तो क्या बोला मैंने कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमें बनाकर देगा। अब एग्जांपल क्या लेते हैं हम नॉन मेटल की? कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है। जब इसको बर्न किया हमने ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई, तो इसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि नॉन मेटल है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, मेटल है तो मेटालिक बनाएगा, ठीक है। तो अब ये नॉन मेटल था तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। C+O2 गिव्स अस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आगे क्या बोला कि इसी को, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को ही हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें एसिड देते हैं। अब देख लेते हैं आगे। तो ये देखो, जहाँ पे जब मेटल्स थे, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हमें क्या बनाकर देगा? एसिड बनाएगा। अब ये कौन सा एसिड बनाएगा? ये बनाएगा, तो ये बनाएगा H2CO3। और H2CO3 कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन थी इसकी कि CO2 जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाकर देगा हमें? कार्बोनिक एसिड बनाकर देगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। रिएक्शन विद वाटर सेकंड है, रिएक्शन विद मेट। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं हम। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है जब वाटर के साथ एडअप होगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड देगा,
हाइड्रोजन गैस देगा, या फिर ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। देख लेते हैं अब हम आगे। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलेगी। A large amount of heat is evolved in this reaction which result in hydrogen catching fire, जिस वजह से हाइड्रोजन जो है वो फायर कैच कर लेगी। क्या थी रिएक्शन कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने हमें क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ OH लगा होगा वो हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ सोडियम के साथ लगा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसी भी मेटल के साथ अगर OH लगा हो तो वो हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसने क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस हमें दी। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं अंडर एनी कंडीशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो। क्यों? और इसी वजह से ज्वेलरी भी बनती है गोल्ड सिल्वर की। अगर ये रिएक्ट कर जाता वाटर के साथ तो फिर तो हम इसकी तो ज्वेलरी भी नहीं बना सकते थे ना। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर पढ़ रहे थे हम, तो पहले हमने पढ़ी कि मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाकर देगा। तो नॉन मेटल का देख लेते हैं कि जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड की देख लेते हैं। When a metal react with an acid, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर कंपाउंड फॉर्म्ड। सॉल्ट्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं जब मेटल रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को किसी भी एसिड में। किसी भी एसिड में जब मेटल जो है वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। डिफरेंट एसिड एंड मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट सॉल्ट्स। जैसे मेटल प्लस एसिड, मेटल रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो ये क्या बना के देंगे हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखते हैं इसकी। जिंक रिएक्ट कर रहा है, जिंक क्या है, मेटल है। एसिड ले लिया हमने कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, टू फॉर्म जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने H2 को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। With some metals the reaction is very fast and vigorous, while with other it may be slow. Some metals do not react with acid at all. कुछ रिएक्शंस बड़ी फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई मेटल जो है वो रिएक्ट करता ही नहीं है एसिड के साथ। एक और एग्जांपल देते हैं इसकी। जैसे मेटल लिया हमने मेटल लिया हमने Na, सोडियम लिया, और उसके साथ किसके साथ रिएक्ट करना था हमने, एसिड के साथ करना था, तो हमने किया HCl के साथ रिएक्ट। तो अब ये क्या देगा, NaH को बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, NaCl बना देगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे, तो H2 हो गए, Cl2 करने हैं तो 2 यहाँ लगाया तो 2Na भी यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बना ना ये सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट है, इसी को कॉमन साल्ट बोलते हैं, इसी वजह से मैंने ये एग्जांपल ली है। NaCl को हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, और ये वही सॉल्ट है जो हम खाते हैं घर में। ठीक है, वाइट पाउडर सा जो होता है जो हम घर में खाते हैं, नमक, ये वही सॉल्ट है। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेसिस। अब हमने पढ़ना है बेसिस के साथ रिएक्शन। जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओनली फ्यू, सिर्फ कुछ ही होते हैं ऐसे, लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कौन से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और कंपाउंड बना देंगे उस मेटल का और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बेस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल्स के साथ, लेकिन कुछ मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ।
स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं एक हम, जैसे जिंक है। अब हमने बोला ना इसमें कि जिंक कर जाता है रिएक्ट, तो जिंक जो है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, NaOH, यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा Na2ZnO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। ये जो बना हमारे पास कंपाउंड, इसको बोलते हैं सोडियम जिनकेट, ठीक है, सोडियम जिनकेट बोलते हैं इसको, जिनकेट, जिनकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन, देखते हैं ये क्या है। तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है of heating ore in the absence of air to a high temperature but insufficient to melt the ore. Generally carbonates and hydrated ores are calcined, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है ओर को हीट करने का, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर बट इनसफिशिएंट टू मेल्ट द ओर, लेकिन इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है, कि जो ओर है वो मेल्ट ही हो जाए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। और ये रिएक्शन मेनली इतना याद रखना है कि कैल्सिनेशन वो कि हीट को ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और ज़्यादातर कौन सी ओर्स को कैल्सिनाइट किया जाता है, वो किया जाता है कार्बोनेट्स और हाइड्रेटेड ओर्स को, ठीक है। जैसे ये क्या है, जिंक कार्बोनेट, तो इसको अगर हम कैल्साइंट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 हमें मिल जाएगा, हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। और नेक्स्ट है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जनरली सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, ठीक है, सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड। रोस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें ओर को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर और रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स को रोस्टेड किया जाता है, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो हमें हमारा मेटल मिल गया और SO2 बाहर निकल गया, ठीक है। तो कैल्सिनेशन क्या, जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू।